दोस्तों प्रदीप 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। ऑलरेडी मैंने इसके पहले के सभी पार्ट्स को कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन आगे की चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ऑलरेडी इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में ऑलरेडी करवा दिया। दो क्वेश्चंस मैंने कवर कराए, तो ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला जो दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, इसका कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया। तो मोस्टली ये जो मेरा टॉपिक है इसके अंदर मुझे कौन से क्वेश्चंस कवर कराने, हाँ ये सब क्वेश्चंस भी मैंने कवर कराया बट सॉल्व कराऊंगा। मेनली मुझे इसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं वो दोस्तों ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है, ये देखो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर आप देखोगे डायरेक्ट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये मेनली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये भी हमें इस टाइप पे कवर करना है। एंड देन कुछ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, ये कवर करना है। अगर आपने इतना क्वेश्चन कवर कर दिया, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर आपको ये सिखा दूं और फिर मैं बाकी क्वेश्चन पे चलूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x और 5 और यहाँ पे समथिंग। तो यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेशन के सिंबल्स में लिख दिया। अब ये इंटीग्रेशन के सिंबल में लिखने के बाद जैसा आप फंडा यूज करते थे दोस्तों 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के लिए, आप याद करो सेम फंडा हमें यूज करना है। बट उसके पहले हमें टोटल 3 फॉर्मूलेस पढ़ने हैं जो मैं लिख देना चाहता हूँ। देखो मैं 3 फॉर्मूलेस लिख रहा हूँ। देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तीनों के ही फॉर्मूले के ऑलरेडी हमने याद किया है, पर तीनों फॉर्मूले का आंसर दोस्तों हमने 1 में याद किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे और यहाँ पे कहीं पे भी अपॉन नहीं है। हमने अभी तक ये फॉर्मूला 1 समथिंग हमने ऐसे याद रखा था, बट यहाँ पे कोई अपॉन नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्स बाय टू एक्स बाय टू, ये पहला सभी को याद हो गया। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर बाय टू और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए स्क्वायर बाय टू। आप याद करोगे ये फॉर्मूला किसका था दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स बाय ए का था। ये जो फॉर्मूला था किसका था दोस्तों, लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स प्लस सेम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका था दोस्तों, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ सेम क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इतना तो आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस फॉर्मूलेस पढ़े होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बस नया पार्ट क्या है, यहाँ पे बस नया पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये जो सेम रूट दिख रहा है आप यहाँ पे ले लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सेम रूट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे सेम रूट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दोस्तों जहाँ पे ए माइनस फॉर्म में है बस वहां पे माइनस आएगा, अदरवाइज सब जगह पे प्लस आएगा। तो ए कहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ए प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ये ट्रिक याद रखना, यहाँ पे भी ए प्लस है, यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे ए माइनस है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में मैंने बिठा दिया। अब चलते हैं दोस्तों, अगर मैं ये सम सॉल्व करूँ तो एक झटके में आप सम सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 4a जो हम पहले लेते थे, बी मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर और 4a मतलब 1, तो यहाँ पे 4/4 विच इज इक्वल टू 1। देन आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये 5 को आपको नहीं लेना है, ये लेना है दोस्तों प्लस 1। और दोस्तों क्या करना है, इसको -1 से बैलेंस करना है और प्लस 5 जो यहाँ का है इसको साथ में लिखना है dx। तो ये चीजें आपको पहले ही पता है, सब कुछ सेम सॉल्व करूंगा, बस लास्ट स्टेप पे जाके सम को चेंज करूंगा। देखो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है एक्स का, ये किसका है 1 का, यहाँ पे साइन क्या है दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 - 1 कितना आएगा दोस्तों 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब देखो मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब ये लगभग अपने फॉर्मूले में क्या हो गया दोस्तों, कन्वर्ट हो चुका है। फॉर्मूले में कन्वर्ट होने के बाद इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है अब मैं लिख रहा हूँ। देखो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या है दोस्तों x प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे
2 मतलब ए स्क्वायर है और डी एक्स। तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक्स बाय 2, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे सेम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब भी ये आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, और यहाँ पे हमारा ए प्लस है तो प्लस आएगा। तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ये फॉर्मूला अगर आप दिमाग से पढ़ोगे तो आपको कोई बड़ा नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा होगा यार बहुत बड़ा फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ों को स्टार्ट करूँ तो देखो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ही अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे x है, x देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका x हो जाएगा और ये पूरा का पूरा आपका a हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो यहाँ पे x के बदले क्या आएगा दोस्तों, x प्लस 1 अपॉन 2, सेम अंडर रूट में कौन सा फॉर्मूला आएगा दोस्तों, कहाँ से हमने सम का बैलेंसिंग स्टार्ट किया, ये तो सेम ये आएगा। तो ये आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब दोस्तों ए का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे चलो 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिखा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, हाँ ये x मतलब आपको पता है क्या, x प्लस 1, तो x प्लस 1 अंडर रूट, सेम अंडर रूट है, सेम अंडर रूट, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, या तो आप ये वाला भी लिख सकते हो दोस्तों, ये वाला पूरा लिख सकते हो, फिर उसको एक्सपांड करोगे तो यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस सी। तो ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और यहाँ पे देखो 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, लॉग आएगा x प्लस 1 आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस। अब दोस्तों इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया दोस्तों, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब रूट ऑफ क्वाड्रेटिक भी आपने अच्छे से दिमाग में रख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो चलते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। प्लीज इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ स्टार्टिंग में। देखो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और dx है। तो आपको वैसे भी ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, बट हमने हमेशा बोला है कि इसको इसके आगे कोएफिशिएंट 1 रखो। तो आप 2 बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 3x बाय 2 और यहाँ पे क्या आएगा 2, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, और यहाँ पे क्या आएगा dx। देन आप लिखते टाइम देखो ये √2 बाहर आ जाएगा तो √2 के साथ आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाय 2 प्लस 2 ऑफ dx। बस अभी क्या करना है, सेम प्रोसीजर से पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये वो एक सम सॉल्व करने के बाद अगर ये सम का प्रैक्टिस भी नहीं करते हो तो भी आपको एग्जाम के लिए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो मुझे सम अब बताना है दोस्तों वो है आपका, हाँ देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइप वाइज अगर आप चीज़ों को कवर करोगे तो कभी तकलीफ में नहीं आओगे। अब देखो ये नेक्स्ट टाइप है इस पार्ट का, यहाँ पे लीनियर, जहाँ पे दोस्तों लीनियर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये वाला पार्ट है जिसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों हमने इसके पहले ये वाला टाइप पढ़ा है, प्लीज आज जाके वो वाला टाइप आप पहले रिवाइज करो, लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। पर यहाँ पे लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, प्रोसीजर सेम होगा। हम क्या करते थे इसके अंदर, हम क्या करते थे जो भी डिनोमिनेटर के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक वाला टर्म होता था हम उसका डेरिवेटिव निकालते थे। तो यहाँ पे भी देखो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेशन में ले रहा हूँ, x प्लस 1 यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ dx। तो यहाँ पे जो भी टर्म होगा दोस्तों मैं क्या करूँगा पता है, उसका डेरिवेटिव निकालूंगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो ले रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ जो क्वाड्रेटिक के अंदर है। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x आएगा और 3 का तो 0 आएगा, तो यहाँ पे फाइनली कितना आएगा 4x। तो ये आपको पहला पार्ट समझा। अब ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो हम क्या करते थे, इसके बाद हम ऊपर बैलेंस करते थे। तो यहाँ पे लीनियर पार्ट ये है तो हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मैं ये 4x लिख रहा हूँ और ये वाला पार्ट मैं एज इट इज लिखता था, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट मैं सेम रखता था, ये भी dx सेम है, बट यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता था, आपको याद होगा। मैं लीनियर में यहाँ पे ये लिखता था और इसके बाद मैं यहाँ पे ओल्ड बाय न्यू लिखता था। क्या लिखता था, ओल्ड बाय न्यू।
अब ओल्ड बाय न्यू क्या है दोस्तों? ओल्ड बाय न्यू मतलब यहाँ पे पहले x का जो कोएफिशिएंट कितना था 1 है, तो हम 1 लेते थे, और अभी कितना हो गया दोस्तों 4 है, तो हम 4 लिखते थे। अगर आप मेरा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का आगे वाला पार्ट अगर देख के आओगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/4 से, 1/4। 1/4 इसलिए लिया क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, और अभी जो हमने सम सॉल्व किया उसका 4 आया, तो 4। अब जस्ट अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 1/4 मल्टीप्लाई बाय अगर 4x करते हो तो आपको आंसर कितना मिलता है, x। और आपको ये मैच करना है, ऊपर वाले से x मिला, क्या नहीं मिला, +1 नहीं मिला, तो +1 को आपको क्या करना है, -1 से बैलेंस करना है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब दोस्तों देखो ये i हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कैसे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, 1 बाय 1 हमें पूरा का पूरा पार्ट देखना है कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 4x, और ये √2x² + 3 ऑफ dx माइनस, फिर से यहाँ पे अंडर रूट आएगा और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2x² + 3 ऑफ dx। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाएगी इस सम को सॉल्व करने की। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 4 मत कैंसिल कर देना, ये 1/4 बाहर ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों 4x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x² + 3 ऑफ dx, और यहाँ पे √2x² + 3 ऑफ dx। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सम थोड़ा सा सॉल्व बस, पर एक बेनिफिट ये है कि अगर आप ये एक सम समझ जाते हो, इस टाइप का कोई भी सम आ जाए आपको इजीली सॉल्व करने आएगा, कोई अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ तक ये 1/4 जैसे ही आपने बाहर लिया, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों उसका ये वाला पार्ट डेरिवेटिव दिख रहा है, तो आपको ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है उसको टी पुट करना है, ये हमेशा याद रखना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x² + 3 विच इज इक्वल टू टी। हाँ उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ पता है, I1 I2 कंसिडर कर ले रहा हूँ। देखो ये I है और ये पहला वाला I1 ले रहा हूँ और दूसरा वाला I2 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे I1 पहले मैं सॉल्व करता हूँ। I1 क्या आएगा दोस्तों 1/4 4x √2x² + 3 ऑफ dx। प्लीज अच्छे से ध्यान देने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छे से सभी चीजें आपको समझ में आएगी। मैंने बोला है कि देखो ये वाला पार्ट है और इस टाइप का कोई भी आया तो सब में सेम मेथड अप्लाई होता है, कुछ अलग मेथड नहीं अप्लाई होता। तो यहाँ पे देखो मैं पुट कर रहा हूँ, पुट। कभी कभी लोग ना इस टाइप का सम चालू करते हैं और पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते करते बोलते हैं मैंने तो कर लिया, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो 2x² का क्या आएगा 2x, 2x इंटू 2 4x, 3 का क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt/dx। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4x dx विच इज इक्वल टू dt। हाँ अब मैं क्या करूँगा, चेंजेस करूँगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों I1 1/4, ये देखो ये 4x और dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों dt आएगा, और यहाँ पे √, ये पूरे की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t आएगा। तो फाइनली I1 विच इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ √x का आपने डेरिवेटिव पढ़ा है दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो √x का डेरिवेटिव है दोस्तों 2/3 x⁻³ तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 2/3 t⁻³ और +c। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूशन करना है और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो दोस्तों यहाँ पे I1 विच इज इक्वल टू 1/4 2/3, t का वैल्यू कितना है दोस्तों 2x² + 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/2 + c। तो हमने ये वाला पार्ट पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, मतलब एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें मेन जो सॉल्व करना है दोस्तों वो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है I2। अब अगर मैं I2 को अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो I2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो हमने I1 सॉल्व कर दिया तो I2 ये है √2x² + 3। क्या है दोस्तों √2x² + 3 ऑफ dx। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए कुछ टेंशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो ही टर्म दिख रहे हैं,
तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे I2, मैं 2 बाहर ले लूंगा, तो चाहिए तो आपको दिखाने के लिए 2 यहाँ पे बाहर लेता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसके साथ 2 है वहाँ पे 2 नहीं आएगा, और ये 3/2 आएगा, और ये dx हो जाएगा। देन I2 विच इज इक्वल टू √2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर, और ये 3/2। फाइनली अगर मैं देखूँ तो I2 विच इज इक्वल टू √2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट अगर रखोगे तो √3 √2 का स्क्वायर और dx, क्योंकि दोनों को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो ही फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, यूजिंग जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, √x² प्लस a² dx विच इज इक्वल टू, देखो x/2 अब याद हो जाना चाहिए, सेम √x² प्लस a² प्लस, क्योंकि a हमारा प्लस है, a²/2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log ऑफ x प्लस सेम √ और प्लस c। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, चलना है आगे की ओर और कोशिश करना है कि आगे का पार्ट सॉल्व करना है। थोड़ा सा सम लेंथी होगा पर मार्क्स भी वैसा देखे जाएगा दोस्तों, सम तो लेंथी होगा पर मार्क्स भी मैं बार बार बोल रहा हूँ वैसा देखे जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, I2 विच इज इक्वल टू √2। अब देखो ये वाला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x/2 सेम √ मतलब आप डायरेक्ट जहाँ से आपने सम स्टार्ट किया वो वाला ही ले सकते हो। तो हम डायरेक्ट ये ले सकते हैं दोस्तों, x² प्लस 3/2। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ले सकते हो x² प्लस 3/2। a² कितना है दोस्तों, तो अगर आप देखोगे तो √3 √2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ x कितना है दोस्तों, x के प्लेस पे x ही है, सेम √ मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x² प्लस 3/2 और प्लस c। बस सम थोड़ा सा लेंथी है। अब देखो दोस्तों I2 विच इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे x/2 √x² प्लस 3/2। अब देखो दोस्तों ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा 3/4 लॉग x प्लस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों √x² प्लस 3/2 और प्लस c। अब दोस्तों ऑलमोस्ट हमने I2 भी फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे I विच इज इक्वल टू I1 माइनस I2, क्योंकि बीच में माइनस है। I1 का जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे I2 का वैल्यू पुटअप करो, और फाइनली दोस्तों ये आपका किसका आंसर हो गया, I का। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब देखो इस, अगर पूरा का पूरा इस पार्ट पे देखोगे तो अराउंड 10 क्वेश्चन है, पर अगर आप स्मार्ट बोलते हैं ना, स्मार्ट स्टडी यही होता है कि अगर आपने ये सम सॉल्व कर लिया और अभी आपका ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, जैसे मैंने देखो 2 सम सॉल्व करा है, अब उसके बाद आप कोई भी सम अगर लेके बैठते हो, जैसे ये सम है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये सम तो अलग है। भाई सेम सम है, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो लीनियर है, ये देखो क्वाड्रेटिक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो ये सेम सम है। अगर आपने प्रीवियस मेथड अगर आपने सीख लिया तो ये भी सम आपको सॉल्व करने आ जाएगा। हाँ अब देखो बहुत लोग बोलेंगे सर ये अलग है, भाई ये भी सेम सम है। देखो मैं इसका स्टार्टिंग करके आपको दे रहा हूँ। ये होता है कि स्मार्ट स्टडी कैसे आप अपनी चीज़ों को फास्ट और कम टाइम में कम सम सॉल्व करके कैसे आप कवर करते हो। और साथ में दोस्तों अपना रैंकर बैच भी स्टार्ट है, अगर आप देखना चाहोगे तो हमारा रैंकर बैच दोस्तों प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल इस एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट है, लाइव लेक्चर्स है, बहुत ही जोरदार तरीके से चल रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों में आप चेक करो यार कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर आप देखोगे तो tan x का डेरिवेटिव sec² x है, तो यहाँ पे और मोस्टली tan x ज्यादा बार आया, तो आप डायरेक्ट ये देखो पुट tan x विच इज इक्वल टू t। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या होगा sec² x, और ये क्या हो जाएगा dt/dx। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों sec² x dx विच इज इक्वल टू dt। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखो √, ये देखो ये sec² x dx की जगह पे क्या आएगा dt आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों √, यहाँ पे क्या आएगा tan², यहाँ पे क्या आएगा t², यहाँ पे क्या आएगा t, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बताओ ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है जो मैंने आपको सिखाया है, ये देखो यहाँ पे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक कहाँ गया, ये देखो यहाँ
सेम इसी प्रोसीजर से आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपके लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a लोगे, बी का वैल्यू क्या है 1 है, और 4a का वैल्यू भी क्या है 1 है, तो 1/4 आया। तो फाइनली दोस्तों इसमें क्या चेंजेस होगा, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप स्किल पे काम करो, कि एक बार मैं आपको स्किल सिखा दूँ तो आप और बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करोगे, ना कि मैं यहाँ पे अगर आपको हर एक सम बताऊंगा उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है दोस्तों। देखो ये टी स्क्वायर है, ये प्लस टी है, और ये जो वैल्यू आएगा दोस्तों प्लस 1/4, यहाँ पे -7 है, और ये 1/4 का अपोजिट -4, और यहाँ पे क्या डी। देन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो ये किसका स्क्वायर है टी का, ये किसका है 1, ये 4 किसका है 2 का, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या है दोस्तों होल स्क्वायर। ये पूरे का कैलकुलेशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 7 सा, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 4 7 सा 28, और यहाँ पे 1 और अपॉन 4, -29/4 आएगा। तो ये पूरे का कैलकुलेशन भी अपने को पता चल गया, -29/4, और यहाँ पे dt है। देन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है t है, यहाँ पे क्या है 1/2 का होल स्क्वायर है, और ये 29 है, और ये क्या है दोस्तों 2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे dt। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हो दोस्तों, जस्ट नॉर्मल जो भी आपका फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला कौन सा आएगा दोस्तों, √(x² - a², और dx वाला फॉर्मूला आएगा तो x/2 सेम √(x² - a²। यहाँ पे देखो a माइनस में है तो बीच में माइनस आएगा, तो ये माइनस का आने का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये लॉग है, यहाँ पे x प्लस √(x² - a² प्लस c। तो ये बेसिक फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है। अब देखो इस बेसिक फॉर्मूले का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ और पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों x मतलब हमारा क्या है दोस्तों t + 1/2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे सेम √ अगर आप लेने जाओगे, थोड़ा सा आज वीडियो में आवाज़ आ रहा होगा, एडजस्ट करना। यहाँ पे देखो सेम √ लेने जाओगे तो ये सेम √ कहाँ से हमने सम स्टार्ट किया, यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t² + t -7 a², a ये है हमारा। तो देखो a² हमें क्या लेना है दोस्तों, √29/2 का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर और अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आएगा लॉग x मतलब क्या है दोस्तों, ये वाला टर्म है t + 1/2, और सेम √ मतलब ये वाला टर्म है t² + t -7 एंड प्लस। अब दोस्तों हमें क्या करना है, बस जो हमारी चीज़ें हैं उसको मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, एंड देन उसके बाद 1 बाय 1 चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैंने t को क्या पुट किया था सबसे पहले वो देखना है। देखो मैंने t को क्या लिया था, 10x लिया था, तो सम में 10x आएगा जहाँ जहाँ पे t है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 10x + ½ डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10² x + 10x -7, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस, देखो ये रूट और ये कैंसिल हो गए 29 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 नीचे आएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10x + ½ ये हो गया, एंड दोस्तों यहाँ पे √10x² x + 10x -7 और प्लस c। तो थोड़ा सा सम लेंथी हुआ, बट ओवरऑल हमने पूरी चीज़ों को क्या कर दिया दोस्तों, कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट भी आपका बहुत अच्छे से हो जाए। अब देखो अगर दोस्तों आपने इतने सम सॉल्व कर लिए तो अभी आपको कौन से सम की ओर दौड़ना होगा। अब देखो आपने पीछे के जितने भी सम्स है, तो मैं इसलिए हमेशा सम यहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए कि भाई ये सब चीज़ें एक ही टाइप की चीज़ें है। अब देखो ये वाला सम, अब बस यहाँ पे क्या करना क्या है, कोई बोलेगा ये अलग टाइप का सम है, भाई सेम टाइप है, 5 बाहर ले लो, ये x² है प्लस ये क्या होगा 3/5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 बाहर आ जाएगा, और √5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x² + 3/5 और यहाँ पे dx। अब चाहिए तो देखो i विच इज इक्वल टू √5, ये x²
ये √3 √5 का होल स्क्वायर dx। आप आराम से सिंपल फॉर्मूला x² + a² वाला यूज करो, पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, एक झटके में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन करना है एंड देन उसके बाद सिमिलर पार्ट हो जा रहा है। देखो अभी देखो यहाँ पे I = इंटीग्रेशन ऑफ x², यहाँ पे देखो a² - x⁻⁶ और यहाँ पे dx है। जब भी दोस्तों आगे टर्म आ जाए तो देखो ये ना तो लीनियर इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x² है, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है। लीनियर मतलब जहाँ पे x होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये a² ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको मैं x³ का स्क्वायर बना रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ dx। तो जो रूट के अंदर जो पार्ट है दोस्तों उसको मैं t ले रहा हूँ। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा 3x² और यहाँ पे dt/dx। मुझे रूल वाइज x² और dx चाहिए, तो x² और dx साथ में लिखा और यहाँ पे dt/3 ऐसे लिखा। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ तो I विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये x² और dx चेंज होके क्या हो जाएगा दोस्तों dt/3 और ये √, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a² और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -x³ कितना है दोस्तों t का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से ये सम को आप सॉल्व कर सकते हो। 1/3 बाहर ले लो, यहाँ पे देखो दोस्तों a² - t² dt। अब बताओ आपको फॉर्मूला अप्लाई करने क्यों नहीं आएगा दोस्तों, a² - x² वाला फॉर्मूला यूज करो और फटाफट सम को सॉल्व कर दो, तो एक झटके में इसका आंसर आएगा। बाद में बस t का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लगभग तो मैंने ही पूरा सॉल्व कर दिया। अब देखो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है एंड देन मल्टीप्लाई करके इस सम को क्या करना है, सॉल्व करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई करने में भी उनकी हालत खराब हो जा रही है कि यार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो I विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x - 3 x 7 - x और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। देन I विच इज इक्वल टू देखो x × 7 7x x × x x², 3 × 7 -21, 3 × x 3x माइनस प्लस। जो दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दोनों नंबर्स को आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, प्लस करना चाहिए। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे -x² है प्लस 10x है और -21 dx है। हमेशा याद रखना कि अपना x² माइनस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। तो दोस्तों ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो पता है, ये x² को पीछे रखो या तो इसको माइनस साइन आगे कर दो। देखो माइनस साइन बाहर लिया तो ये x² प्लस हो गया, यहाँ पे -10x हो गया, इसका साइन चेंज होगा, इसका भी माइनस का प्लस हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से हो गया, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। अब आप क्या करो पता है, यहाँ पे वही रूल अप्लाई करो, b²/4a। b का वैल्यू कितना है दोस्तों -10 का स्क्वायर और 4a का कितना है 1, तो ये कितना आएगा दोस्तों 100/4 विच इज इक्वल टू 25। जो भी आ रहा है आपको डरना नहीं। अब यहाँ पे I विच इज इक्वल टू √, अब देखो यहाँ पे ये माइनस साइन ऐसे ही रख रहा हूँ, ये क्या है दोस्तों x² है, ये क्या है 10x है। हाँ ये दोनों के बाद ये नंबर लूंगा +25। देन दोस्तों यहाँ पे क्या है +21 है एंड -25, इसको बैलेंस किया और समथिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों √, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये x² -10x +25 और ये दोनों का कैलकुलेशन कितना आएगा दोस्तों dx। अब अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा x और ये 5 और बीच में क्या है माइनस है होल स्क्वायर और एक इसका है दोस्तों 2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे अगर आप और इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये -x - 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा dx। तो हम लिखते टाइम क्या करेंगे दोस्तों, पहले ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर हम x - 5 का होल स्क्वायर dx लिखेंगे। अब मुझे लग रहा है आपको चीज़ें पता चल गई। ये 2 का स्क्वायर है मतलब a² - x² वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप ये यूज़ करो और इस तरह की मैंने चीज़ें करवाई है। तो अब कोई आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखो सब सम, हाँ ये देखो ये वाला सम जो सम है ये वाला भी बता दे रहा हूँ, I = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4x और 4x + 4 और dx है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप चेंज करने के लिए
किस तरह से चेंज करोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ dx। तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, पुट चलेगा, आप थोड़ा सा बाहर भी ले सकते हो। देखो दोस्तों ये देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये 2x, हाँ बाहर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि x है साथ में, अगर कांस्टेंट 2 होता तो बाहर आ जाता। और यहाँ पे क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 4, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये जो स्क्वायर है पूरे के, अगर समझो यहाँ पे पूरे को स्क्वायर होता तो रूट कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट करो जो अंदर पार्ट है 2x इक्वल टू t, देन उसको डिफ्रेंशिएट करो 2x log 2 और ये क्या आएगा dt बाई डी एक्स। देन दोस्तों ये देखो 2x है और साथ में क्या है dx है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt बाय log 2। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा dt बाय log 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो इसकी जगह पे, देखो i विच इज इक्वल टू, अब देखो ये अंडर रूट की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t आएगा, t का स्क्वायर और प्लस 4, और ये दोनों की जगह पे क्या आएगा दोस्तों dt बाय log 2। तो यहाँ पे क्या आएगा dt बाय log 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ये dt। तो ये जनरली आप सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो पार्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। हाँ स्टार्टिंग का जो सम था ये सब तो करा दिया, स्टार्टिंग का जो सम है वो भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा देखो ये सेम सम है, आप जाके देखना कि इसके प्रीवियस वाले पार्ट में वीडियो में मैंने कवर करा है, ये भी सम उसी टाइप का है, कॉस वाले सम था। और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, log x को t पुट करना है, log x को आप जैसे ही t पुट करोगे तो ये भी e⁻² वाले टाइप का सम हो जाएगा। इस टाइप का ही मैंने सम करवाया इसके पहले, तो ये 3 सम इसलिए मैं सेम सम इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, जो नए सम थे मैंने पूरे के पूरे करवा दिए। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।